अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक वाक़या बयान करूँगा जिसमें आपके लिए और मेरे लिए एक सबक है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बहुत पहले एहसन नाम का एक नौजवान लड़का एक वीरान गांव में रहता था, जो एक सहरा के आसपास वाक़ था। वो एक पढ़ा लिखा शख्स था और इर्द गिर्द के इलाकों में कारोबार किया करता था। इसके खानदान में एक खूबसूरत बीवी और प्यारा बेटा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर बार उसे ज़िंदगी में एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो हमेशा परेशान रहता था और मसाइल के बारे में सोचता रहता था। एक मर्तबा दूर दराज के शहर से एक साहब 100 ऊँटों के काफिले के साथ अपने गांव के बाहर आए और कुछ दिन वहां रहने का फैसला किया। और जल्द ही आसपास के देहातों में चर्चे होने लगे कि बुजुर्ग अपनी हिकमत से लोगों के मसाइल हल करता है। लोग अपने मसाइल लेकर उस तक पहुंचने लगे। एहसन को भी इस बात का इल्म हुआ और इसने भी बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। एहसन जब इस मुकाम पर पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोगों का हुजूम था। तवील इंतजार के बाद एहसन की इस बुजुर्ग से मुलाकात हुई। इसने उस बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हूँ। हर वक्त मसाइल मुझे घेरे हुए हैं। कभी कारोबार का तनाव, कभी खानदानी मसाइल, और कभी मैं अपनी सेहत के लिए परेशान रहता हूँ। कोई ऐसा हल बताएं, मेरी ज़िंदगी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं और मैं खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तो बहुत देर हो गई है। मैं कल सुबह आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे? एहसन ने बुजुर्ग के लिए ज़रूरी काम करने पर इत्तेफाक किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा देखो, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। इनका निगरान आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आप आज रात इनका ख्याल रखें। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम ऊँट बैठ जाएं और मुनासिब आराम करें। जब सारे 100 ऊँट बैठ जाएंगे फिर आप भी जाकर सो सकते हैं। एहसन की रहनुमाई के बाद बुजुर्ग अपने खेमे में चले गए। अगली सुबह बुजुर्ग एहसन से मिले और पूछा, मेरे बेटे, मुझे उम्मीद है कि कल रात आपको अच्छी नींद आई हो। एहसन ने दुखी महसूस किया और जवाब दिया, नहीं, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तमाम ऊँटों को बिठा नहीं सका। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, क्या तुमने देखा कि कल रात तुमने क्या तजुर्बे किए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी कोशिश की। तमाम ऊँट एक साथ नहीं बैठे। अगर आप ये यकीनी बनाते हैं कि ऊँट एक तरफ बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ आपको चंद और ऊँट खड़े मिलेंगे। बुजुर्ग ने और कहा, इसी तरह जब आप कोई एक मसला हल करते हैं तो फिर किसी न किसी वजह से आपको ज़िंदगी में मसाइल आते रहते हैं। जब तक आप जिंदा रहेंगे, ये मसाइल पैदा होते रहेंगे, कभी कम और कभी ज़्यादा। एहसन ने तजस्सुस से पूछा, तो हम करें क्या? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इन परेशानियों के बावजूद जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना सीखो। अगर आपने देखा कि कल रात क्या हुआ था, तो बहुत से ऊँट ऐसे थे जो खुद ही बैठ गए थे, लेकिन बहुत से ऊँट आपकी बेपनाह कोशिशों के बावजूद भी नहीं बैठे। एहसन ने तस्दीक की कि कल रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम कुछ देर बाद वापस चले गए तो तुम्हें मालूम होगा कि जो ऊँट तुम्हारी बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं बैठे थे, वो अब बैठ चुके हैं। एहसन ने जवाब दिया, हाँ, ये कल रात हुआ था। साहब ने पूछा, क्या तुम इससे कुछ समझे? एहसन के पास कोई जवाब नहीं था और वो बेबस नज़रों से बुजुर्ग की तरफ देख रहा था। बुजुर्ग ने बात जारी रखते हुए कहा, मसाइल ऊँटों की तरह होते हैं। कुछ मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं और कुछ कोशिश करने से हल हो जाते हैं, और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो पूरी कोशिशों के बावजूद भी हल नहीं होते। अपनी ज़िंदगी के औकात पर भरोसा रखें और अपने मसाइल को वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त पर ये मसाइल खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर ज़िंदगी है तो कुछ मसाइल हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन भर इनके बारे में सोचते रहें। अगर ऐसा हो जाए तो ऊँटों की हिफाजत करने वाला कभी नहीं सो सकता। मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। आपकी पूरी कोशिश के बाद भी अगर चंद मसाइल आपके इख्तियार में नहीं हैं, तो ऐसे मसाइल को एक तरफ रखें और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं।
زندگی کو ہوشیار طریقے سے گزاریں اور ذہنی سکون حاصل کریں۔ وقت آنے پر یہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور تکلیف خود ہی کم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔